और 142 तो 42 नंबर। तेरा तो हूँ मैं धन्यवाद प्रभु उसके उस प्रेम के लिए मारा गया और गाड़ा गया था जी उठा मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया था जी उठा मेरे लिए कांटों का ताज पहना तूने सिर पर हाथ पांव ठोके क्रूस पर तेरे कांटों का ताज पहना तूने सिर पर हाथ पांव ठोके क्रूस पर तेरे हुआ था बलि मेमने किनारे साहस मेरे लिए हुआ था बलि मेमने किनारे साहस मेरे लिए चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु उसके उस प्रेम के लिए मारा गया और गाड़ा गया था जी उठा मेरे लिए दुख सहा तूने की शांति में पाओ क्रूस पर चढ़ा के पाओ मोको दुख सहा तूने की शांति में पाओ क्रूस पर चढ़ा की पाओ मुकुट मरण को सहा कि मैं जीवन पाऊं कैसा प्रेम मेरे लिए मरण को सहा कि मैं जीवन पाऊं कैसा प्रेम मेरे लिए चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु उसके उस प्रेम के लिए मारा गया और गाड़ा गया था जी उठा मेरे लिए देखता हूँ महिमित स्वर्ग मेरा न पाया गुण से या मेरे देखता हूँ महिमित स्वर्ग मेरा न पाया गुण से या मेरे खुशी के आंसू के साथ भरूं मैं यह सब दान मेरे लिए खुशी के आंसू के साथ भजूं मैं यह सब दान मेरे लिए चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु उसके उस प्रेम के लिए मारा गया और गाड़ा गया था जी उठा मेरे लिए पीड़ित पाप से करता हूँ घृणा उस पर वो हो गया है दो घृणित पाप से करता हूँ घृणा उस पर वो हो गया है दूर लगाओ सिंहासन मेरे हृदय में गाऊं मैं तेरे लिए लगाओ सिंहासन मेरे हृदय में गाऊं मैं तेरे लिए चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु उसके उस प्रेम के लिए मारा गया और गाड़ा गया था मेरे लिए
मारा गया और गाड़ा गया था, ये उठा मेरे लिए। जय मसीह। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी जय मसीह की। प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। जिस हमारे भाई ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का करुणा, प्रभु का दया के द्वारा आज एक और बार हमें मौका प्रभु ने दिया ऐसा जुटने के लिए पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज का वचन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। जल्दी कोई पढ़ी। यूहन्ना का 19 अध्याय उसका 30 वचन। जब यीशु वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हमने देखा कि किस तरह शुक्रवार का दिन जो गुड फ्राइडे है पूरा संसार में मनाया गया, और यहाँ पर इसका नाम दिया गया है गुड फ्राइडे, मतलब अच्छा शुक्रवार। अगर यहाँ पर और हम देखा जाए तो यहाँ पर कोई चीज अच्छा नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस संसार के निर्दयी लोगों ने उसका क्रूस पर उसको टंगाया गया, और वहां पर उनको उस क्रूस पर उनको देखा जाए तो वहां पर उसके चेले यहूदा इस्करियोती ने उसको धोखा दिया, और वहां पर उनको बहुत बुरी तरह प्रभु यीशु मसीह को अपमानित किया, कोड़े से मारे गए, और वहां पर थूका गया, और उनके चेहरे में थूका गया, उनके आंखों में पट्टी बांध के मारा, और लोगों ने कहा कि भविष्यवाणी कर और ये बता कि तुझे किसने मारा। और वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह अपमानित हुआ, पीड़ित हुआ, और हम सब पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मानसिक पीड़ा को सहा, मानसिक यातना को, शारीरिक यातना को सहते हुए उस कलवरी क्रूस में संपूर्ण पापी मानव जाति के पाप के मुक्ति के लिए या पापों के उद्धार के लिए उस कलवरी क्रूस पर श्रापित मृत्यु को प्रभु ने सह लिया। जो मृत्यु हमको सहना था और जो क्रूरता हमको सहना था, जो अपमान हमको सहना था और जो निंदा हमको सहना था, वो सब को प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह पर लेते हुए संपूर्ण पापी मानव जाति के लिए, केवल ये सब के लिए, ये संपूर्ण संसार के पापी मानव जाति के पाप के लिए, अधर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया, और हमारे बदले में कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मारा गया। हमारे हाथों ने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में कीड़े लगाए। हमारे पैर ने पाप किया, प्रभु ने अपने पैरों पर कीड़े लगाए। हमारे विवेक में पाप भरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पे कांटे का मुकुट लगाए। हमारे हृदय जो सबसे पाप भरा हुआ हृदय हमारा, सो हमारे हृदय के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने छाती पर भाला लगाया, और उस कलवरी क्रूस पर संपूर्ण देह को बलिदान करते हुए, छिया छिया करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह से बहुमूल्य, निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र लहू को बहाकर उन्हें प्राण त्याग दिया, और मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन में फिर वो जी उठा। ये क्रूस जो है हमारे आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस कहता है ये क्रूस की जो कथा है, क्रूस की जो कार्य है, नाश होने वाले संसार के लोगों के लिए एक मूर्खता है, एक ठट्टा है, हंसी मजाक है, लेकिन हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए वो क्रूस
हमारे लिए सामर्थ है, हमारे लिए बल है, हमारे लिए ताकत है। तो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बलिदान दे करते हुए, और आज वो क्रूस में से प्रभु यीशु मसीह आह्वान करता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रियो, आज उस क्रूस में प्रभु ने कहा हुआ ये वचन, जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ? कलवरी क्रूस पर पूरा हुआ मानव जाति के उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। पूरा क्या हुआ? पूरा शैतान की जो काम है, अंधकार की शक्तियां जो प्रबल थी, उसको प्रभु ने क्या किया? नाश कर दिया। इसीलिए क्रूस में से 4 बातों को हम सीखते हैं आज। पहला बात, वो क्रूस को हम जब देखते हैं, हम क्या सीखते हैं क्रूस में देखने के द्वारा? पहला हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय, उसका 5 और 6। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय, उसका 5 और 6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, तो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्रूस का, जब हम क्रूस को हम देखते हैं, पहला बात हम ये क्रूस में हम देखते हैं कि हमारा पाप, हमारा अधर्म कितना गंभीर है। उस क्रूस पर हम देखते हैं तो पहली बात, हम इस बात को एहसास होता है कि हमारा पाप जो है, हमारा अधर्म जो है, कितना गंभीर है। क्योंकि पौलुस कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, और दाऊद कहता है कि मेरी माता के गर्भ में मैंने पाप में मैंने जन्म लिया। मैंने ऐसे बहुत सारे वचन है जो मनुष्य जाति पाप में जन्मते हैं और पाप में बढ़ते हैं और पाप को पानी के तरह पीते हैं, और वो पाप हमारे हृदय के अंदर लोहे की कलम से और हीरे की नोक से लिखा गया है, इसको मिटाना किसी भी बातों से संभव नहीं है। और अंतिम में कहता है कि हमारा पाप का ढेर जो है आकाश तक पहुंचा है। तो क्रूस को हम जब देखते हैं प्रियो, क्रूस को हम देखते हैं, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारा गया, घायल किया गया, उनको कोड़े मारे गए। तो पहला हम उस जब क्रूस को हम देखते हैं कि उस क्रूस पे देखते समय इस बात को हमको एहसास होता है कि हमारा पाप कितना भयंकर था। जब प्रभु यीशु मसीह के उस घायल प्रभु को हम देखते हैं, जो पूरी तरह से उस प्रभु यीशु मसीह के देह में उस घाव को हम देखते हैं, जिस घाव पर लहू की बौछार वहां पर हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के देह के घाव को हम देखते हैं। उस घाव में हमारे पाप को हम देखते हैं कि मेरा पाप कितना भयंकर था, मेरा पाप कितना गहरा था। वो प्रियो, इसलिए वो क्रूस पर हम जब देखते हैं कि हमारे पापों को हमें याद दिलाता है कि मेरा पाप कितना भयंकर, मैं पापी था मैं, और उस मेरे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्या किया? बलिदान हुआ। और यहां पर कहता है कि वो कुचला गया, हमारे कामों के, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमने पाप किया, हमने अधर्म किया, और हमारे अधर्म के बदले में प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया उनको। और कहता आगे, हमारी ही शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। प्रियो, कलवरी के क्रूस को हम जब देखते हैं, पहली बात इसको स्मरण दिलाता है कि हमारा पाप कितना गंभीर है, हमारा पाप कितना भयंकर है, हमारा पाप का जो दशा है, उसका जो दंड है कितना भयानक था, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उन्होंने सह लिया। रोमी की किताब 6 अध्याय 23 वचन, रोमी 6 अध्याय उसका 23 पद।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हर एक जो काम करता है, हमारे बच्चे काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, है ना। हम काम जब काम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलता है, पगार मिलता है। तो पाप का भी मजदूरी क्या है? वेतन क्या है? मृत्यु है। हमने पाप किया और उस पाप का वेतन क्या था? मृत्यु था, हमको मरना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सत्य में प्राण को देते हुए हमको प्रभु ने क्या किया? बचाया प्रभु ने। इसलिए वो क्रूस पर प्रभु ने कहा अब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मानव जाति का उद्धार का काम प्रभु ने क्या किया? पूरा किया उस कलवरी क्रूस पर। इसलिए पहला हम जब क्रूस पर हम देखते हैं तो हम हमारी पाप, हमारा आपका पाप कितना गंभीर है, हमारा आपका पाप कितना भयंकर था, हमारा आपका पाप का जो वेतन जो है, मजदूरी है, मृत्यु था। लेकिन प्रभु ने उस मृत्यु को सह लिया और उस कलवरी क्रूस पर उन्होंने उद्धार का काम को पूरा किया। दूसरा, हम जब क्रूस पर हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं क्रूस पर? देखिए, पहला हम पढ़ेंगे, पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 24 वचन। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के कारण मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और उस क्रूस पर हम देखते हैं जब, दूसरा बात हमें ये एहसास दिलाता है, दूसरा बात हमको ये स्मरण देता है कि प्रभु का प्रेम जो कितना गहरा प्रभु का प्रेम था मानव जाति के प्रति। कलवरी क्रूस पर हम जब देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, और उस क्रूस में देखते समय हमें ये बात को स्मरण दिलाता है, हमें याद दिलाता है कि प्रभु का प्रेम जो है मानव जाति के प्रति कितना गहरा प्रेम था। क्योंकि प्रियो, अगर परमेश्वर ने हमको प्रेम नहीं किया होता, यूहन्ना 3:16 के अनुसार उस कलवरी क्रूस पर उन्हें अपना प्राण नहीं दिया होता। कलवरी क्रूस पर जो इतनी वेदना को सहते हुए, पीड़ा को सहते हुए, यातना को सहते हुए उस क्रूस पर अपमानित होते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, केवल इसलिए कि प्रभु के प्रेम, जो प्रभु का प्रेम का जो ऊंचाई है, उसका लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, कभी हम नाप नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे गाना गाते हैं ना संडे स्कूल में कि प्रभु का प्रेम कितना गहरा है, उसको हम नाप नहीं सकते। कितना चौड़ा है उसको हम नाप नहीं सकते। इतना प्रभु का प्रेम अपार प्रेम है। प्रभु का प्रेम पहला सनातन का प्रेम है, दूसरा प्रेम बलिदान वाला प्रेम है, तीसरा प्रेम अगापे प्रेम है। ऐसे प्रेम से प्रभु ने हमको आपको क्या किया? प्रेम किया। इसीलिए कलवरी क्रूस पर हम जब देखते हैं प्रियो, और उस क्रूस पर हम देखते समय इस बात को स्मरण दिलाता है कि प्रभु का प्रेम जो है कितना गहरा प्रेम से प्रभु ने हमसे आपसे प्रेम किया। इसलिए कलवरी क्रूस में जब प्रभु ने कहा कि अब पूरा हुआ, तो वहां का अपना प्रेम का प्रमाण उन्होंने देते हुए अपने प्राण को बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, हम सब संसार के पापियों के पाप के लिए। इसलिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमी की किताब 5 अध्याय उसका 8 वचन। रोमी की किताब 5 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेम, प्रभु अपने प्रेम का भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ठीक समय पर कलवरी क्रूस पर मरा। इसलिए प्रियो, ये क्रूस को हम जब देखते हैं, पहली बात हम क्रूस को हम देखते हैं तो ये बात को याद दिलाता है कि हमारा पाप कितना भयंकर था, हमारा पाप कितना गंभीर था। और प्रभु यीशु मसीह की देह की जो चोट था, उनकी जो घाव में हम देखते हैं कि हमारे पाप को, वहां पर हम देखते हैं कि मेरे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा को सहा। दूसरा, जब हम क्रूस पर हम देखते हैं
तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम को हम देखते हैं कि उनका प्रेम कितना गहरा प्रेम, जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को कोई भी माप नहीं सकता। हमारा समाज, हमारा जो सीमित बुद्धि से प्रभु की प्रेम की गहराई को कभी माप नहीं पाएंगे। वो सनातन का प्रेम है, बलिदान वाला प्रेम है, अगापे प्रेम है। ऐसा प्रेम से प्रभु ने हमको, आपको सबसे प्रेम किया। तीसरी बात मत्ती की किताब 27 चैप्टर 51 वचन। तीसरा बात, हम जब क्रूस को हम देखते हैं, हमको क्या याद दिलाता है? मत्ती 27 का 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया और प्रभु ने कहा कि अब पूरा हुआ, तो वहां पर जो मंदिर था, जो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग में फट गया। वो क्या दिखाता है प्रियो? हम पुराने नियम के अंदर, पुराने वाचा अगर हम देखेंगे, मंदिर का 3 भाग होता था। 3 भाग। पहला अति पवित्र स्थान। देखिए, मंदिर का 3 भाग होता था। ये सब मान लीजिए ये मंदिर है, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। जो अंदर का जो भाग है, वो बोलता है अति पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस, जहां पर जाना किसी व्यक्ति को संभव नहीं था। केवल लेवी को, याजक को, वो भी साल में एक बार, वो भी हाथ में लहू लेते हुए उनको अंदर जाना था। उस अति पवित्र स्थान के अंदर जाने को किसी को अनुमति नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या, बहुत ही पवित्र जगह है वो, जहां पर परमेश्वर का निवास है, जहां पर परमेश्वर रहता है। उस पवित्र स्थान में जाने के लिए किसी को अधिकार नहीं था। केवल साल में एक बार, वो भी याजक, वो भी बिना लहू लिए नहीं, हाथ में लहू लेके हुए उनको अंदर जाना था वहां पर, क्योंकि वहां पर एक पर्दा था वहां पर, जो उस पर्दे के अंदर जाने को बिल्कुल अनुमति नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, उन्होंने कहा अब पूरा हुआ, तो मंदिर का जो पर्दा है ऊपर से नीचे तक 2 भाग में फट गया। ये क्या दिखाता है? ये प्रभु का कृपा, प्रभु का अनुग्रह। आज हम सब याजक हैं, हम सब लेवी हैं, हम सब प्रभु के दास हैं, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया प्रियो, हम और आप याजक बन गए, हम और आप प्रभु के दास बन गए। आज हम उस पवित्र स्थान के अंदर कभी भी, किसी भी वक्त हम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो मंदिर का पर्दा क्या है, वो दीवार था, बीच का दीवार वो प्रभु ने फाड़ दिया। आज इसीलिए देखिए, इब्रानी की किताब 4 अध्याय 16 वचन। इब्रानी की किताब 4 का 16। इब्रानी 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाए बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरने के द्वारा, उस क्रूस पर हमें तीसरी बात हमें ये याद दिलाता है प्रियो, कि हम और आप परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए रास्ता को प्रभु ने क्या किया, खोल दिया है। उस कलवरी क्रूस पर हम जब निहारते हैं, देखते हैं, तो हम सब पापियों के लिए खुशी की बात है, एक धन्यता की बात है। क्या बात है कि आज हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के पास बड़े हियाव के साथ में हम कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी हम प्रभु के सिंहासन के सामने जाके हम विनती, प्रार्थना, धन्यवाद, आराधना कर सकते हैं। इसलिए तीसरी बात है, हम जब क्रूस को हम देखते हैं, तो परमेश्वर की निकट जाने का रास्ता को हम पाते हैं। और आज बड़े हियाव के साथ में हम, धन्यवाद के साथ में हम कभी भी, आधी रात को, भोर को, शाम को, कभी भी हम अपने पिता के पास में जा सकते हैं प्रिय भाई। इसलिए उस कलवरी क्रूस पर प्रभु ने कहा अब पूरा हुआ। वो सारे व्यवस्था को प्रभु ने पूरा कर दिया। और आज प्रभु ने हमको याजक बनाया, लेवी बनाया, अपने संतान बनाया, अपने बच्चे बनाया। वो हमारा पिता है,
और पिता के सामने हम कभी भी बड़े हियाव के साथ में जा सकते हैं और हमारे वहां से हमको सहायता मिलता है, आशीष मिलता है। प्रेम ये अधिकार को हमने पाया कहां पर? जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने उद्धार का काम को पूरा किया और कहा कि सब कुछ क्या हो गया, अब पूरा हुआ। चौथी बात हम कह सकते हैं क्रूस पर से कोलोसी की किताब उसका 2 अध्याय 14 और 15। कोलोसियों की किताब 2 अध्याय 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि वहां पर गूंज गया। क्रूस जो है प्रियो, हम जब क्रूस को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, क्रूस पर देखते हैं प्रियो, वो क्रूस को देखते समय वो हार की बात नहीं, वो जीत की बात है। वो जो क्रूस है, उस क्रूस पर प्रभु ने शैतान की सिर को कुचल दिया, मृत्यु को डंक को तोड़ दिया और वहां पर जय जयकार की ध्वनि गूंजी। जो क्रूस जो है प्रियो, वो हार का प्रतीक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना, तुम्हारा क्रूस पे मार दिया, हार नहीं। क्रूस जो है प्रियो, क्रूस पे हम जब देखते हैं, वो हार का प्रतीक नहीं, वो विजय का प्रतीक है। वो प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर से चढ़ने के द्वारा, उसमें क्रूस पे मरने के द्वारा शैतान की सर को कुचल दिया, मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और उस क्रूस पर क्या हो गया, जय जयकार की ध्वनि गूंजी। वहां पर शैतान का हरेक का जो उनका योजना था, प्रभु ने विफल कर दिया। अंधकार की शक्तियां का सारे योजनाओं को प्रभु ने विफल कर दिया और क्रूस पर से एक जय जयकार की ध्वनि गूंजी, विजय का ध्वनि गूंजी वहां पर। इसलिए प्रियो, वो क्रूस जो है हमारे आपके लिए हार का प्रतीक नहीं है, वो विजय का प्रतीक है और क्रूस पर प्रभु ने वो काम को पूरा किया। इसलिए प्रियो, उस क्रूस हमारे आपके लिए क्या है, वो शक्ति है, सामर्थ है। और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन में हो गया, जी उठा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए क्रूस में हम जब देखते हैं, 4 बात को हमें करना है। पहली बात, हम जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के हमने देखा, क्रूस पर 4 बातों को हम देखते हैं। पहला बात, वो क्रूस में हम जब देखते हैं, हमारा पाप कितना गंभीर है, कितना भयंकर है, इस बात का एहसास होता है। दूसरा बात, उस क्रूस पर हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, वो हमारे समझ से बाहर वो प्रेम से प्रभु ने हमसे प्रेम किया। और तीसरा, उस क्रूस पर हम जब देखते हैं तो वहां पर हम उस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाने का रास्ता को हम देखते हैं। और तीसरा, उस क्रूस पर वो हार का प्रतीक नहीं है, वो विजय का प्रतीक है। वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और वहां पर क्या हो गया, जय जयकार की ध्वनि गूंजी। और हमारे आपके लिए, इसीलिए उस वचन को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। रोमी की किताब 1 अध्याय, उसको पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमी की किताब 1 अध्याय और उसको हम पढ़ेंगे। क्रूस जो है हमारे आपके लिए सामर्थ की बात है। वो क्रूस में हम जब देखते हैं, हमारे आपके लिए क्या है, वो सामर्थ है, उसमें हम सामर्थ पाते हैं। इसलिए प्रभु सहायता करें हमारे आपके जीवन में उस क्रूस की महत्व को और गुड फ्राइडे के महत्व को समझते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें और प्रभु की और हम बढ़ते जाएं। प्रभु के आगमन के लिए हम सब तैयार हो सके। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई ऋषिकेश प्रार्थना कीजिए।